नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी एजुकेटर सेजल पवार, आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी रूम से आपका स्वागत करती हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अध्याय नंबर 5, लोकतांत्रिक अधिकार। इंग्लिश में बोले तो डेमोक्रेटिक राइट्स। बच्चों, हम जो है एक लोकतांत्रिक देश में जन्मे हैं, हम भारत देश में जन्मे हैं। तो एक भारतीय होने के नाते संविधान ने हमें जन्म से ही कुछ लोकतांत्रिक अधिकार दिए हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता, और उन्हें मानने का कर्तव्य हर एक दूसरे व्यक्ति का है। तो इस अध्ययन में हम इस चैप्टर में बच्चों हम उन लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में जानेंगे कि वो ऐसे कौन कौन से लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो हमें दिए गए हैं, उनकी विशेषता पढ़ेंगे, उनका किस प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं हम वो जानेंगे। साथ में ही बच्चों हम कुछ अंतरराष्ट्रीय उनसे जुड़े मामले पढ़ेंगे ताकि हम उनकी आवश्यकताओं के बारे में और अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलिए बच्चों, हमारा अध्याय नंबर 5 लोकतांत्रिक अधिकार शुरू करते हैं। अब जो है बच्चों, हम ग्वांतानामो बे की जेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ था बच्चों कि 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में एक हमला हुआ था। उसके बाद से बच्चों अमेरिकी सेना जो है उसने पूरे दुनिया भर में से 600 लोगों को इस शक पे उठा लिया कि उनका जो है कनेक्शन जो था वो इस हमले से जुड़ा हुआ था, और उन्हें जो है बच्चों उठा लिया जहां जहां पे भी वो रहते थे वहां पर से, और उन्हें ग्वांतानामो बे जेल में बिना किसी मुकदमे या सरकारी सूचना के हिरासत में ले लिया। क्या है बच्चों ये ग्वांतानामो बे जेल? ये क्यूबा स्थित एक टापू है बच्चों। वहां पर ये ग्वांतानामो बे जेल जो है वो बनी हुई है। यहाँ पे जो अमेरिकी नौसेना है उसका कब्जा है। तो वहां पर ये जो जेल है यहाँ पर 600 लोगों को ला करके इन्होंने जो है हिरासत में रख लिया। इसके बारे में ना तो इनके किसी परिवार वालों को कोई पहले से जानकारी दी गई, ना इन्हें कोई इस प्रकार की जानकारी दी गई। सिर्फ और सिर्फ बच्चों संदेह के आधार पर इन्हें जो है वहां से उठा लिया गया। ना ही इन्हें इनके परिवार से उसके बाद कांटेक्ट करने दिया जाता, संपर्क किया जाता। ना ही बच्चों इन्हें जो है किसी भी प्रकार की कोर्ट में लेके जाया जाता है। वहां की जो सरकार है उन्हें भी इसके बारे में कोई भी सूचना नहीं थी। तो बच्चों इसी प्रकार उन्हें जो है बिल्कुल अलग थलग करके रखा जा रहा था। फिर धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, मानव अधिकार की संगठन है, संस्था है, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्होंने सबको बताया किस प्रकार से इन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। इन्हें बिना किसी कानून के तहत, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के तहत इन्हें एक जगह पर, एक टापू पर इस प्रकार से जेल में रखा जा रहा है। साथ में ही इन्हें कोई भी अधिकार जो है वो दिए नहीं जा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रकार जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक संगठन है उन्होंने इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किए। प्रदर्शन के बाद बच्चों जब ये चीज वहां के प्रिजनर्स तक पता चली, कैदियों को वहां पे पता चली, तो उन्होंने भी जो है इसके समर्थन में भूख हड़ताल करने की कोशिश की, जिसे उन्होंने अमेरिकी सेना जो है उन्होंने उसको नहीं चलने दिया। जबरदस्ती जो है उन्हें खाना खिलाया गया बच्चों। फिर उसके बाद जब इनके ऊपर मुकदमे चले उसमें भी बच्चों जो बेगुनाह थे, जिनकी कोई भी संदेह जो था उनके ऊपर सबूत नहीं मिल पाया, उसके बावजूद भी बच्चों उन्हें जो है वहां से छोड़ा नहीं गया। संयुक्त राष्ट्र तक जब ये बात पहुंची बच्चों, तो वहां के जो सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने तक यहाँ तक का बयान दिया कि जो ग्वांतानामो बे जेल है इसे बंद कर देना चाहिए। इसके बावजूद भी बच्चों जो गवर्नमेंट अमेरिकी सरकार थी उन्होंने इस बात को मानने से, बंद करने की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो बच्चों इसमें क्या हो रहा है कि एक देश की जो सरकार है वो दूसरे देश के नागरिकों को अधिकार देने से वंचित कर रही है, जो मानव अधिकार है उनको देने से वंचित कर रही है। तो बच्चों हमने जो है पिछले मामले में देखा था कि किस प्रकार से एक देश की सरकार जो है वो दूसरे देश के नागरिकों को जेल में रखने पर दिए जाने वाले मौलिक अधिकार नहीं दे रही थी। अब हम देखेंगे बच्चों कि कुछ देशों में लोगों के ऊपर किस प्रकार के अधिकार, लोकतांत्रिक अधिकार जो है वो दिए जाते हैं। तो इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे सऊदी अरब के नागरिक अधिकार। यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो है राजा का शासन होता है। वंशानुगत एक राजा बनाया जाता है जिसको चयन करने में
जिसको चयन करने में बच्चों हम जो लोकल जनता जो होती है वहां की, सऊदी अरब की जो लोकल जनता है, उनका कोई भी रोल नहीं होता है। ये वंशानुगत होते हैं जो चयनित किए जाते हैं। और इनका क्या होता है बच्चों कि हमारे देश में किस प्रकार से विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है। विधायिका यानी कि जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, उनको हम चुनाव के माध्यम से चयनित करके भेजते हैं। संसद में हमने देखा था किस प्रकार से लंबी सी प्रक्रिया होती है, तब जाके कोई निर्णय लिया जाता है। यहाँ पर जो बच्चों विधायिका होती है और कार्यपालिका होती है, इनके जितने भी अधिकारी होते हैं उनको कौन चयनित करता है? कोई चुनाव के माध्यम से चयनित नहीं हो रहे हैं, वो जो राजा जो बनने जाते हैं, प्रिंस जो वहां पे बनाए जाते हैं, वो उसको चयन करते हैं। साथ ही में बच्चों यहाँ पर जो जज बनाए जाते हैं, न्यायपालिका, हमारे देश की न्यायपालिका हमने देखी थी कि किस प्रकार से कितनी स्वतंत्र है, वो किसी के भी जवाबदेह नहीं होते हैं। यहाँ पे बच्चों जो न्यायपालिका है वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर जो जज होते हैं बच्चों, वो भी कौन चयनित करता है? उनको भी चयन करने का काम, उनको भी चयन करने का जिम्मा जो होता है वो वहां के राजा का होता है। बच्चों वहां पर धर्म की कोई प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को ही धर्म माना गया है। और अगर आप किसी और धर्म को फॉलो करते हैं या पालन करते हैं तो उसके लिए आप सार्वजनिक तरीके से उसका पालन नहीं कर सकते, आप घर के अंदर ही उस धर्म का पालन कर सकते हैं। साथ में ही बच्चों वहां पे महिलाएं जो हैं उनके ऊपर भी सार्वजनिक तरीके से बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं, उनके कपड़ों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रतिबंध उन पर हैं। वहां पर जो महिलाएं हैं बच्चों, उन्हें हमेशा पुरुष से थोड़ा कमतर ही माना जाता है। अभी बच्चों वहां पे चुनाव तो होते नहीं है, पर जो अब वहां पे ऐसा फैसला लिया गया है कि वहां पर जो है बच्चों लोकल चुनाव कराए जाएंगे, पर उसमें लड़ने की अनुमति सिर्फ और सिर्फ किनको रहेगी? पुरुषों को रहेगी। महिलाओं को इसके प्रति कोई भी अनुमति इसमें लड़ने की नहीं रहेगी। वहां पर बच्चों आप कोई भी प्रकार की राजनीतिक पार्टी जो है वो नहीं बना सकते। प्रेस की भी वहां पर स्वतंत्रता नहीं है बच्चों। आप ऐसा कुछ भी राजा के मुताबिक ना हो ऐसा कुछ भी छाप नहीं सकते, मतलब बिना राजा की परमिशन के आप वहां पर कुछ भी छाप नहीं सकते। किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल संगठन, राजनीतिक संगठन या किसी भी प्रकार का संगठन जो है बच्चों, आप वो वहां पर बिना किसी परमिशन के वहां पर नहीं बना सकते, अनुमति की ये चीजें वहां पर नहीं हो सकती। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर लोगों के पास मौलिक अधिकारों की जो है वो कमी है। और बच्चों साथ ही साथ में इसमें ये होता है कि विधायिका और कार्यपालिका जो जिस प्रकार से काम करती है, जज जो है वो जिस प्रकार से डिसीजन देते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, और अगर वो निर्णय जो है राजा को पसंद नहीं आता, कोई कानून बनाते हैं जो राजा को पसंद नहीं आता, तो वो उसे जो है पलट भी सकते हैं, उसे खारिज भी कर सकते हैं, उसे जो है खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सऊदी अरब के जो नागरिक है उनके पास मौलिक अधिकारों की कमी है। ऐसा नहीं है बच्चों कि वहां पर जो है इसके खिलाफ विरोध नहीं हुआ, समय समय पर इसको लेकर के बहुत सारे विरोध भी हुए हैं, पर उसका कोई अंजाम नहीं निकला। तो बच्चों अब हम इससे ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है राजाशाही थी, इसलिए इस प्रकार से जो है वहां पे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। पर अगर वहां पे चुनी हुई सरकार होती, अगर लोग खुद अपनी सरकार चुनते, तो इस प्रकार से वहां पर हनन नहीं रहते। पर बच्चों ऐसा नहीं है, बहुत बार चुनी हुई सरकारें, लोकतांत्रिक देश की चुनी हुई सरकारें भी कुछ गलत इस प्रकार आ जाती हैं कि वो बहुत गलत गलत फैसले ले सकती हैं। उसी का एक उदाहरण है बच्चों कोसोवो में जातीय नरसंहार। कोसोवा जो है बच्चों, कोसोवो ये एक यूगोस्लाविया का जो देश था उसका एक प्रांत था। तो बच्चों यहाँ पर क्या था कि यहाँ पे अल्बानियाई लोग रहते थे, ज्यादा मात्रा में अल्बानियाई लोग यहाँ पर रहते थे। पर ये जो पूरा देश था यूगोस्लाविया, इसमें सबसे ज्यादा जो है सर्ब पाए जाते थे। ये जातियां हैं बच्चों, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग जातियां पाई जाती हैं, इसी प्रकार से वहां पर ये दो जातियां पाई जाती थी। तो वहां पे अल्बानियाई जो थे वो अल्पसंख्यक थे, यानी कि उनकी जो संख्या थी वो कम थी। तो बच्चों 1999 में क्या हुआ, जब वहां पे चुनाव हुए तो उसमें जो उग्र राष्ट्रवाद, सर्ब राष्ट्रवाद वाले की जो है सरकार बन गई।
उग्र सब राष्ट्रवाद की जो है वहां सरकार बन गई और सरकार का मुखिया कौन था? मिलोसेविक था। इन्होंने जो है बच्चों उग्र राष्ट्रवाद यानी कि बच्चों जो सिर्फ अपनी ही जनजाति के बारे में ज्यादा सोचे और दूसरे लोगों को अपने से कमतर समझे। तो इनने जो है इनकी जैसे ही सरकार बन गई तो वहां पर जो हमारे अल्बियानाई भाई बहन जो थे उनके ऊपर इन्होंने सितम जो है शुरू कर दिए। उनसे कहा गया कि या तो आप इस देश को छोड़ के चले जाओ या फिर हमारे अंदर में काम करो। उन्हें जो है बच्चों जितने भी अधिकार थे उनके उन सभी से जो है वंचित कर दिया गया। जब उनके लोग जो वहां से उनको बचा के लाया गया उनकी जब कहानियां सुनते हैं तो वो बताते हैं बच्चों कि किस प्रकार से उनके घर में घुस करके जो सेना थी वो घर में घुस करके उन्हें जो है उनके घर को जला दिया गया। उनमें उनके घर में जो पुरुष थे उनको मार दिया गया और उन्हें जो है बिल्कुल खाली हाथ इस तरीके से छोड़ दिया गया मरने के लिए। बच्चों इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो है अल्बनाई अल्पसंख्यक लोग जो थे उनको मारा गया। ये स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आसपास की जो कंट्रियां थी शक्तिशाली कंट्रियां जो थी देश थे उनको इसमें दखल देना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है यहाँ पर सेना भेजी और यहाँ पे मिलोसेविक की जो सरकार थी उसको नष्ट करा, उसको डिसॉल्व किया, खत्म किया और फिर मिलोसेविक पर अंतरराष्ट्रीय अदालत में जो है इनके ऊपर मुकदमा चला और फिर से वापस से वहां पर चुनाव कराया गया। और बच्चों जब स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होने लगी, बहुत लोग जो है वो मर गए, एक तरीके से ये बहुत बड़ा जो है जातीय नरसंहार है। अभी इस स्थिति में जो हालिया स्थिति में सबसे बड़ा नरसंहार इसे ही कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर बच्चों बहुत सारी जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज जो थी, जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने इसमें दखल दिया और फिर जाकर जो है इन लोगों को बचाया गया। मिलोसेविक की जो सरकार है उसे नष्ट की गई, उसे खत्म की गई और मिलोसेविक के ऊपर अंतरराष्ट्रीय अदालत में जो है मुकदमा चलाया गया और जो स्थिति है उसको फिर से अल्बानियाई लोगों के लिए ठीक किया गया। अत्याचार जो है वो किसी भी प्रणाली में हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं कि राजाशाही हो, चुनी हुई सरकारें भी इस प्रकार से जुल्म, इस प्रकार से नरसंहार कर सकती है। तो इसके लिए क्या हो, इसके लिए जो हमारे मौलिक अधिकार हो उनको इतनी ज्यादा तवज्जो दी जाए, उनको इतना ज्यादा शक्तिशाली किया जाए कि वो जो है सरकारें आए जाए उनसे फर्क नहीं पड़ता, पर वो अधिकार जो है वो लोगों को हमेशा मिलते रहे। बच्चों हम जो है कह रहे हैं कि ग्वांतानामो जेल में जो कैदी रखे गए थे उनको उनके कैदियों के अधिकार से वंचित रखा गया था। फिर हमने कहा था कि जो सऊदी अरेबिया के लोग हैं उनको भी बहुत सारे अधिकार नहीं मिलते हैं। तो क्या होते हैं ये अधिकार, इनके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों अधिकार यानी कि एक देश के द्वारा अपने लोगों को दी जाने वाली शक्तियां, वो सुविधाएं जिनके माध्यम से जो है वो अपनी शारीरिक और नैतिक और साथ ही साथ में अपनी मानसिक विकास जो है वो पूर्ण कर सके। तो बच्चों अगर परिभाषा में हम देखेंगे कि अधिकार क्या होते हैं, तो अधिकार किसी व्यक्ति के अन्य साथियों पर, या तो अन्य साथियों पर, समाज पर या फिर सरकार पर समाज द्वारा मान्यता प्राप्त और कानून द्वारा स्वीकृत व्यक्तियों के उचित दावे हैं। क्या क्या ये सब हम अलग अलग करके पढ़ते हैं कि हमने क्या कहा, कानून द्वारा स्वीकृत। कानून द्वारा स्वीकृत मतलब ये कानून में लिखे हुए हैं बच्चों, संविधान में लिखे हुए हैं और अगर इनको कोई भी भंग करता है या किसी भी प्रकार से इनमें दिक्कतें प्राप्त करता है तो उसे जो है वो दंड के काबिल रहेगा। उसमें जो है आप अदालत को जा सकते हो, अगर आपके अधिकार नहीं मिल रहे हैं आपको तो आप अदालत में जा सकते हो और अगर कोई भी इसके प्रति दोषी है तो उसे दंड मिलेगा। फिर बच्चों उचित दावे यानी कि वो उचित होने चाहिए और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। जैसे कि बच्चों आप जो है किसी का आपको टल्ला लगा और आप जो है वो गिर गए, आपको थोड़ी सी लग गई। अब आप ऐसे में बोलोगे कि मैं इसको आदमी को जो है जेल में भेज दूंगा या फिर इसको जो है गोली से मार दूंगा। तो क्या ये मान्यता प्राप्त होंगे, समाज इसकी मान्यता देगा? अरे भाई थोड़ा सा टल्ला ही तो लगा है, इतने में किसी को जान से मार दोगे? नहीं, तो ये उचित नहीं है, ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो सिर्फ उन्हें ही हम अधिकार कहेंगे जो कानून द्वारा स्वीकृत रहेंगे, उचित होंगे, जो आवश्यक होंगे, विशेष होंगे और साथ ही में समाज द्वारा उनको जो है मान्यता प्राप्त दी जाएगी। जैसे कि सबको वोट देने का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। तो इन अधिकारों को हम समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, साथ ही में इनको जो है कानून द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं।
बच्चों अब हम देखेंगे कि हमें लोकतंत्र में अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। अगर बच्चों हमें लोकतंत्र को ही लंबे समय तक चलाना है तो उसके लिए ही हमें अधिकारों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें जो लोकतांत्रिक चुनाव जो है उसको सुनिश्चित करता है कौन? अधिकार। क्योंकि हमारे पास वोट देने का अधिकार होता है, वोट देने का अधिकार है, हमें जो है हमारे विचार को व्यक्त करने का आधार होगा, पार्टियां बनाने का, पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां बनाने का अधिकार होगा, तभी जो है वहां पर अंतराल में, एक समय अंतराल में हमेशा चुनाव होते रहेंगे, लोकतांत्रिक चुनाव जो है वहां पर चलते रहेंगे। तो चुनाव कराने के लिए हमें जो है अधिकारों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही में बच्चों अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से बचाता है। क्या होता है बच्चों, हमारा जो संविधान है उसने संविधान है बच्चों, उसमें हमारे अल्पसंख्यकों का विशेष ध्यान रखा गया है, ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के किसी भी उत्पीड़न का सहन नहीं करना पड़े, किसी भी प्रकार का बच्चों उनके साथ शोषण ना हो। क्योंकि अगर उनके पास बच्चों अधिकार रहेंगे, उनके पास बच्चों अगर अधिकार रहेंगे और वो जो है कानून प्राप्त किए हुए रहेंगे, तो अगर उनके ऊपर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न होगा, शोषण होगा, तो वो कानून के पास जा सकते हैं, जो उनकी सहायता करेगा, जो उन्हें उन चीजों से बचाएगा और उनके अधिकारों को जो है वापस से सुनिश्चित करेंगे। फिर बच्चों क्या होता है, सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाता है। क्या होता है बच्चों, हमने जैसे कोसोवो में देखा कि कभी कभी जो है सरकार खुद ही सरकार जो है वो खुद ही परेशानी का कारण बन जाती है। बहुत सारे अल्पसंख्यकों की अगर कोई गलत सरकार आ गई तो वो अपने अल्पसंख्यकों की ध्यान नहीं रखती है। तो कुछ अधिकार जो है बच्चों हमें ऐसे चाहिए जो सरकार से भी ऊपर हो, उनके जो अधिकार, मौलिक अधिकार कुछ ऐसे हो कि जो सरकार है उन्हें उसे मानना पड़े, वो जो अधिकार हो वो सरकार के भी ऊपर। इसलिए हमें जो है लोकतंत्र में अधिकार की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। तो 3 चीजें जिसके लिए हमें लोकतंत्र में अधिकार की आवश्यकता है वो क्या-क्या है बच्चों? पहला कि लोकतांत्रिक चुनाव सुनिश्चित कराता है, क्योंकि अगर हमारे पास अधिकार होंगे तभी आसानी से जो है हर समय लोकतांत्रिक चुनाव चलते रहेंगे। अगर हमारे पास हमारे विचारों को व्यक्त करने की आजादी नहीं रहेगी, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की आजादी नहीं रहेगी बच्चों, वोट देने की आजादी नहीं रहेगी, तो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं बनेगा। वो धीरे-धीरे जो है तानाशाही की ओर देश जो है वो बढ़ता जाएगा। फिर हमारा जो अधिकार होते हैं वो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के उत्पीड़न से बचाते हैं, उनके शोषण से बचाते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि बहुसंख्यकों के जगहों में अल्पसंख्यकों पर शोषण हो जाता है। तो अगर उनके पास अधिकार रहेंगे, उनके पास उनके मौलिक अधिकार रहेंगे, तो वो कानूनी कार्रवाई उन पर कर सकते हैं और अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। फिर बच्चों यही काम अगर लोगों के बजाय सरकार कर रही है, तो उसके लिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं वो सरकारों के भी ऊपर आए, ताकि